अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, कैसे हैं? उम्मीद है आप अल्लाह के शुक्र से सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि 10 रुपये में चूज़े ब्लैलर का इलाज कैसे हो सकता है। जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं ये वीडियो चल रही है और इस वीडियो में चूज़ा बहुत ज़्यादा है, कोई चूज़ा स्लिंग है और जो कमज़ोर इकट्ठा हो जाता है, आपको शायद नहीं पता, उसे इकोलाई कहते हैं। जी नाज़रीन, इकोलाई उसे कहते हैं और हम आज आपको इकोलाई का मुकम्मल इलाज बताएंगे। ये इकोलाई क्यों आती है और किन वजह से आती है। जी नाज़रीन, जब चूज़ा छोटा होता है, जो उनकी निपलें होती हैं जिनमें पानी आता है, उनमें थोड़ा सा गंद आ जाए तो चूज़ा वो गंदा पानी पिए तो उससे भी इकोलाई बन जाती है। या हबस बन जाए चूज़े में, उसको से भी इकोलाई बन जाती है। जी नाज़रीन, और दूसरा अगर चूज़े को सर्दी लग जाए तो उससे भी इकोलाई बन जाती है। जी नाज़रीन, हम आपको बताएंगे इस चूज़े का इलाज। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचे और हम आपको चूज़े की हर बीमारी का इलाज बताते रहें। जी नाज़रीन, इस बीमारी का इलाज ये है कि आपने दुकान से थोड़ा सा ब्लीच पाउडर या ब्लीच ले आनी है। कितना आपका चूज़ा 2-4 चूज़े 10 चूज़े हैं तो उसका 10 रुपये में इलाज हो सकता है। जी नाज़रीन, उसमें 10 रुपये का इलाज हो सकता है। जी ब्लीच आप पानी में 1 कतरा मिलाएं और चूज़े को पिलाएं और सुबह शाम पिलाएं। आपका चूज़ा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, इसके अंदर से जो चर्बी है सारी ख़त्म हो जाएगी और चूज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अग तेज करके ना मिनट को पक्का एक चला 2 मिनट सारी बस अंदरों बाहर कट। हाँ, जिसे हम कपड़े साफ करते हैं तो अपनी ब्लीच इसका नाम है और ये बहुत मुफीद और सस्ता होता है। इससे आपके चूज़े में ठंड लगी हुई जो चर्बी जो इकोलाई बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन जो 3 या 4 दिन दें, इसके बाद आपका चूज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपका चूज़ा ठीक हो जाए तो हम दुआ में याद रखें। जाते जाते हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छी वीडियो बना सकें। शुक्रिया।